मानव काशीराम को मैंने सुना है, आजमगढ़ के जतिग्राम पर भी गया था, और जब 22 की पावन धरती पर मानव काशीराम ने आजादी करती उत्तर प्रदेश से पहली सभा की थी, उसका इंचार्ज मैं था इस पूरे जिले का कि कहां जाओगे, झगड़ा हो जाकर दाढ़ी वाला जाएगा। उस समय बलिहारी चौधरी जिंदा थे, उस समय आके चौधरी जिंदा थे, ये सारे लोग बड़े बड़े नेता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहाँ वैचारिक ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ो और गुंडे अपने आप पीछे हो जाएंगे। विचारधारा से कोई गुंडाई बड़ी नहीं होती। डॉक्टर ओम प्रकाश जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी हमारे 12 के कलेक्टर थे, DS4 वहां पेश पकड़ रहा था। हमने आपको याद दिलाना चाहता, वही दाढ़ी वाला रामचंद्र वर्मा हूं। हमारी पत्रिका छपी थी, लेकिन चंदे के अभाव में प्रशासन ने उठने नहीं दिया था। चंदे के अभाव में प्रशासन ने तत्कालीन परिस्थितियों में हमारी पत्रिका उठने नहीं दी थी। 2000 छपाया था, सिर्फ 22 पत्रिका मांग कर मैं लाया था, जगह जगह हमने भेज दिया था। वही दाढ़ी वाला रामचंद्र वर्मा थी, 64 साल की उम्र है इस्माइल भाई, 64 साल की उम्र में इंशाअल्लाह वही आवाज है जब मानव काशीराम आजाद कॉलेज की फील्ड पर आए थे, और पूरे सारे साथी बैठे, इसमें तमाम चेहरे बैठे हैं। कौन नहीं जानता है कि रामचंद्र वर्मा दाढ़ी वाले से, उसकी आवाज से धरती की सामंतशाही कांपती है और पूंजीपति थर्राते हैं। बेईमानों का कलेजा फटता है इंशाअल्लाह जब ना बैठे देखे। साथियों, परिणाम आपके हाथ में है बहनों, हुकूमत आपके हाथ में है। जोर तलब पर एक लाइन छूट रही थी, पिछड़े वर्गों में पैदा होने वाला एक तथाकथित धरती पुत्र जिसका नाम है, ख्वाब देखता है कि हम दिल्ली जाएंगे। दाढ़ी वाला बुद्ध की तपोस्थली महाराज बोल रहा है कि नॉट मोर देन 4 सीट यूपी में समाजवादी पार्टी जीतेगी, इससे ज्यादा नहीं जीतेगी। उसके बाप का खड़ा टूटने वाला है। और बहन कुमारी मायावती पूरे हार्ट ऑफ कंट्री में 80 सीट पर चैलेंजिंग लड़ाई लड़ने जा रही है। आप कहोगे हवा फेरते हो दाढ़ी वाले। एक आंकड़ा दे रहा हूं, पिछली लोकसभा चुनाव में 80 सीटों में 20 BSP को मिली थी और 60 बची। कान खोल के सुन लेना, 60 में 58% थी BSP। और आज तो ये गवर्नमेंट जो आई है पूर्ण बहुमत की, इसने कहा था किसानों 50,000 कर्जा माफ कर देंगे। इसने कहा था हर गांव में बेरोजगारी भत्ता पा जाएंगे। इनको पूरे यूपी की जनता लाठी डंडा रखम चंदी लिया, वह चंदी में इनका गर्दन भजाएंगे। मुलायम सिंह को रगड़ेगी पूरी यूपी में। इनके यहां पिछड़े वर्ग का कोई एजेंडा विचारा ठीक नहीं है। अभी रुको, पिछड़े वर्गों का कोई एजेंडा विचारा ठीक नहीं है। ये 54 के नेता है और कहते हैं कि मेरे यहां पिछड़े का कोई एजेंडा नहीं है, और आरक्षण का विरोध करते हैं, प्रमोशन का विरोध करते हैं। मैं बता रहा हूं, तो समझो, न बोले दे हो वो अलग बात है कि आप नेतागिरी करो, लेकिन हकीकत पर बयान करने के लिए 2 मिनट समय है, 2 मिनट लेकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। साथियों, आप बताओ हमें, एक पार्टी वो है का नाम समुद्र किनारे, वो आपसे बड़े टापू का एक आदमी ख्वाब देखता है, हिंदू हो जाओ। सुनाओ, बहुत बढ़िया बात बताई। बात है पूरे देश का कुर्मी हिंदू कोरी समाज पासी सब हिंदू हो जाओ, और खतरे में है देश, हमें वोट नहीं दो। अध्यक्ष जी, कुल चैलेंज करता है दाढ़ी वाला, कल कुल वोट तुम्हें दे दिया जाएगा। लेकिन तुम्हारे जो बड़े नेता हैं, कल अखबार में मीडिया के लोगों
एलआई के लोगों में सीधे चाहता हूं कि आपसे रिपोर्ट सीधे जानी चाहिए कि अगर हिंदुत्व के असली दावेदार हो तो ये 85% लोगों के कुर्सी का विरोध बेईमान क्यों करते हो? तुम नहीं जानते हो कि 4% होकर के विरोध करते हो, 85 कांड गई है जो समझ जाए। हिंदू पॉइंट पे वोट आपको नहीं देना चाहिए, ये ठगी है, ठगी मैं आपको बता रहा हूं। चुपचाप नहीं बनेगा। आरक्षण कौन दे रहा है जिसकी आबादी 4% और एक संकेत करके छोड़ रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर से दिल्ली में एक दिन रात में मीडिया का ऐसे एक आदमी जैसे नागेंद्र बहादुर अस्थाना हमारे सहारा के रिपोर्टर यहां मौजूद है, मीडिया के एक आदमी ने तय किया भारती जी कि तीन बड़े नेता दिल्ली में रहते हैं, इनसे एक समय में मिलो, तीनों के ठाक क्या है देश के बारे में, समाज के बारे में। सबसे पहले आदरणीय एक्स कलेक्टर, एक्स कमिश्नर गोरखपुर ओम प्रकाश जी, खासतौर से आपका ध्यान इसलिए कि यू आर कमिंग अंडर दी लीडरशिप गोइंग टू फॉर इंडिया अंडर एनी लीडर, बहन जी या जो भी आप समझ लो। मैं आपको इंडिकेट करना चाहता हूं जो पत्रकार गांधी के पास गया, जिस गांधी के साजिश की वजह से पटेल भारत के प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सके थे, हमारे साथी ने बताया 14 वोट उनको मिले थे, जो गांव से भैंस चराते हुए बोल रहा है कि दिल्ली पर भी चढ़ के बहुजनों का राज कायम करवाना है, बहन जी को 2014 का पीएम बनना है। ये भी आप जाने रहे, नेता जिसका कमजोर होगा। आदरणीय श्यामलाल जी हमारे अध्यक्ष, हम आपसे माफी चाहते, माला आपने मोटी पहनाई थी इसलिए थोड़ा साफ कर देना चाहता हूं, इसलिए कि इस देश में राजनीतिक बात को दबाया जा रहा है। जब पॉलिटिकल कॉन्सेंस अगर डेवलप नहीं होगा, अगर खुलासा नहीं होगा, तो सर हमारा हक क्लियर ढंग से नहीं मिल सकता। तो साथियों, वो हमें क्या भी हासिल करना है। बाबा साहब के कारवा को मानव काशीराम ने बढ़ाए, आप जानते हो, लगातार हुकूमत बढ़वाई। और आज की तारीख में अगर यूपी से 80 में हमारी भविष्यवाणी है, अक्सर को ऐसे बोलता हुआ मैंने और लिखा अपनी पहले दे चुका हूं, 2 महीना पहले जो बोल चुका हुआ आज आपके बीच बोला दिमाग से। हम अपने नेताओं के शुक्रगुजार हैं कि 36 साल की नेतागिरी में आदरणीय श्याम जी चक्रवर्ती जी, पवन जी बैठे हैं। ये पहली बार बैनर पोस्टर में दाढ़ी वाला रामचंद्र वर्मा, जो देश में इंसानियत और मानवता का राज कायम करने की बात 36 साल से करा, पहली बार इन्होंने हाईलाइट बैनर में छापा है। जिन लोगों ने इस्माइल साहब हमारे नाम को जोड़ दिया है, हम अपने को आज मेंबर पार्लियामेंट समझ रहे हैं कि हमको ये 36 साल में एक सिला दो दिया किसी ने कि नहीं, मुख्य वक्ता के रूप में रामचंद्र वर्मा बुद्ध की तपोवनी पर ओपनिंग भाषण करेगा मुख्य वक्ताओं के बीच में। तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, आपको सावधान करते हुए अपील करना चाहता हूं कि आपका सारा काम मानव काशीराम हल्का कर गए बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब गांधी नहीं चाहते थे कि राइट ऑफ वोट सबको मिले, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में लंदन में बहस हो रही थी, बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से तमाम गैर पढ़े लिखे लोगों को जो गांधी की मिजाज से राइट ऑफ वोट नहीं हासिल कर पाते, बाबा साहेब अम्बेडकर ने बिना किसी भेदभाव के बाभन ठाकुर, कुर्मी, अहिर, गलरिया, कोरी, समाजवादी, भूमिनाव ठाकुर सबको राइट ऑफ वोट दिला दिया था। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन जातवादी नहीं हो सकता है, मानवतावादी है। सभी मानव समाज के बालिक लोगों को राइट ऑफ वोट दिलाया था। इसलिए हमारी पॉलिसी मानवता के आधार पर आगे बढ़ने वाली है। हमारा दर्शन ऊंचा रहना चाहिए, दर्शन घट जाएगा हम भी कमजोर हो जाएंगे। और 3 बड़े खतरनाक, मैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का भी, मैं एक समाज सेवी हूँ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बारे में मुझे आपसे कहना है। अभी 2 बायोडाटा हमको आपके माध्यम से मिला है, उसमें बाकायदा स्पष्ट किया गया है मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ 15%, राजनीति में 3% की भागीदारी हम लोग को दी गई है, शिक्षा में 1.5% की भागीदारी दी गई है,
नौकरी में 1% की भागीदारी दी गई है। अब आज की डेट में हम कितने हैं आप सब लोग जानते हैं। ये शुरुआत जो हुई थी दोनों 85% का जो नारा लगा था शुरू में, हमारे भाई श्यामजी चक्रवर्ती और रामेश्वर पवन जी बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, अच्छी तरह जानते हैं। और उस दौर से अब तक कितना अंतर कार्यक्रम जो रखा गया वो आरक्षण के संबंध में रखा गया। अभी हमारे कुछ साथियों ने बताया, बोल रहे थे कि पिछड़े वर्ग के लोग साथ नहीं दे रहे हैं। तो पिछड़े वर्ग के लोग क्यों नहीं साथ दे रहे हैं, जरा इस पर चिंता करने की आवश्यकता है कि क्यों नहीं साथ दे रहे हैं। भाई कितना समय दे रहे हैं? अब आपने देखा होगा कि दो चिड़िया जो है पालतू होती हैं। एक चिड़िया होती है तोता, और तोता हमेशा लोहे के पिंजरे में पाला जाता है। और जितने समय वो मिर्च या आम अमरूद जो कुछ भी खाता है, उसके खाने के बाद जो समय उसके बचता है विश्राम करने के अतिरिक्त, वो सारा समय अपनी चोट से, अपने पंजों से उस पिंजरे को तोड़ने में जुटा रहता है। सारा समय जुटा रहता है कि कब ये पिंजरा टूटे और कब मैं से आजाद होंगे। वो होती है चिड़िया का नाम है तोता। आपने देखा भी होगा, ये उसका काम है। आप देखिए जितने समय वो खाली रहे, या तो नींद आने लगेगी तो थोड़ा रुक जाएगा, वरना कुछ मैंने पाल के देखा, इसलिए बता रहा हूँ, मैंने अनुभव करके देखा है कि सारा समय जो है वो चोट और पंजों से उसको तोड़ने में लगा रहता है। और यदि कहीं चाहे आप उसको सोने के पिंजरे में रखें, और यदि कहीं वो तोता धोखे से निकल गया तो फिर कितना भी प्रयास करें, कितना भी इसको खिलाने, कितना भी आपका हिला हो, आपके कहने से कुछ भी बोलता हो, लेकिन फिर वापस आने वाला नहीं है। दूसरी चिड़िया होती है पालतू, जिसको तीतर कहते हैं। और तीतर जो है वो लकड़ी के पिंजरे में पाला जाता है। लकड़ी के पिंजरे में पाला जाता है, और लकड़ी का पिंजरा उठा के उसके मालिक ले जाते हैं। रात भर तो अंधारा, सुबह उसको उठाए और ले गए, और ले जाने पर उसको खेतों में खोल देते हैं। खोलने पर वो चला गया, जहां पर कीड़े मकोड़े जो उसको खाना होता है उनको चुप करके अपना पूरा पेट भर लेता है। और अगर कहीं आसपास गड्ढों में पानी भरा हुआ है तो पानी भी पी लेगा। और पानी पीने के बाद में उसके मालिक ने, वो कितनी भी दूर निकल जाए, जब उसके मालिक आवाज लगाते हैं वो फौरन आकर के अपने आप पिंजरे में घुस जाता है। वो भी एक चिड़िया है, तीतर। और शाम को फिर वही स्थिति आती है कि शाम को फिर उसी को ले गए और ले जाकर के उसको फिर जब ठंडा हो गया तो फिर उसको खेतों में खोल दिया। और खोलने के बाद